दोस्तों साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह ग्रहण भारत में कितनी बजे लगेगा और कब से कब तक इसका सूतक काल रहेगा। साथ ही यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा और किन किन राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों साल 2023 में टोटल 2 सूर्य ग्रहण लगने थे, लेकिन उनमें से एक ग्रहण पहले ही लग चुका है और अब इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने के लिए जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर यह सूर्य ग्रहण भारत में कब लगेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि यह जो सूर्य ग्रहण लगेगा यह बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि 90 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगने के लिए जा रहा है। के साथ ही यह ग्रहण इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर टाइप का ग्रहण रहेगा, जिसमें कि आपको सूर्य एक छल्ले के रूप में यानी कि एक वलय के रूप में दिखाई देगा। दोस्तों इस प्रकार का सूर्य ग्रहण देखने के लिए बेहद ही अद्भुत नजारा होता है। अगर हिंदू मान्यताओं की बात की जाए तो जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिरों में पूजा पाठ नहीं की जाती और जब भी इसका सूतक काल प्रारंभ होता है उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही ग्रहण के दौरान हमें भोजन करना चाहिए। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से लगभग 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण में लगभग 8 घंटे पहले ही उसका सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यह सूर्य ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। तो दोस्तों यह सूर्य ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक, आर्कटिक और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कब दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों यह सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 के दिन भारत में दिखाई देगा, लेकिन ये याद रखना कि भारत में यह आंशिक रूप से दिखाई देगा, यानी कि पूर्ण रूप से आप इस सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते। इसे श्राद्ध के महीने में यानी कि अक्टूबर में देखा जा सकेगा और यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार 14 अक्टूबर के दिन रात के 8:34 से प्रारंभ होकर मध्य रात्रि यानी कि 15 अक्टूबर को मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। दोस्तों वैसे तो ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण को क्योंकि ये श्राद्ध के महीने में लगेगा इसलिए इसे भारत में कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। भारत में ये दिखाई तो नहीं देगा और इसीलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी पितृपक्ष की अमावस्या के दिन यानी कि जिस दिन ये लगेगा उस दिन अगर आप पितरों को भोजन करवाते हैं या फिर कौओं को भोजन करवाते हैं या दान पुण्य देते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दोस्तों सूर्य ग्रहण जब भी होता है तब हमेशा अमावस होती है, यानी जब हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखता। सूर्य ग्रहण तभी होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक ही लाइन में होते हैं, जैसे कि यह है सूर्य, यह है चंद्रमा और यह है हमारी पृथ्वी, तीनों एक ही लाइन में हैं। जब यह एक लाइन में आते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और तभी चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। उस वक्त जिस जगह पर चंद्रमा की छाया गिरती है वह जगह थोड़ी सी अंधेरामय होती है। याद रखिए दोस्तों, पूरे पृथ्वी पर अंधेरा नहीं होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण के वक्त जब हम देखते हैं सूर्य पर जो काला काला दिखता है वह दरअसल चंद्रमा होता है। अमावस्या के कारण चंद्रमा हमें नहीं दिखता, यह इसलिए कि सूर्य का जो पूरा प्रकाश है वह चंद्रमा के पिछले बाजू पड़ता है और चंद्रमा की पिछली बाजू हम पृथ्वी से कभी भी नहीं देख पाते। अभी हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं। चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा पर ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों चंद्र ग्रहण जब भी होता है तब हमेशा पूर्णिमा होती है, यानी जब हमें चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है पृथ्वी से। चंद्र ग्रहण तभी होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपने अक्ष पर एक ही लाइन में आते हैं, जैसे कि यह है सूर्य, यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा, यह तीनों एक ही लाइन में है। जब यह एक लाइन में होते हैं तभी चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों आपने एक बात को गौर किया, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आते हैं, पर चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ता है और तभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, यानी चंद्र ग्रहण के वक्त चंद्रमा पर जो काला काला दिखता है वह दरअसल हमारे पृथ्वी की छाया होती है। दोस्तों पर जब पूरा चंद्रग्रहण होता है तब चंद्रमा कुछ समय के लिए लाल दिखाई देता है,
यह इसलिए कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से टकराकर जाता है, और जब वायुमंडल में टकराता है तो वो 7 रंग में परिवर्तन होता है और सबसे ज्यादा लाल रंग की मात्रा चंद्रमा पर पड़ती है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि अमावस और पूर्णिमा तो हर महीने आते हैं, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हर महीने क्यों नहीं आते? इसका कारण यह है कि पृथ्वी के अक्ष पर चंद्रमा के अक्ष का झुकाव है, और यह झुकाव करीब 5.15 डिग्री है। इसलिए हर बार चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश नहीं करता। इसी कारण से हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होते। चंद्र ग्रहण पूरी पृथ्वी पर यानी जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर एक ही समय पर चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण थोड़े थोड़े समय बाद थोड़े थोड़े देशों में होता है। और यह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण साल में 2 बार होते हैं। कभी कभी एक साल में 3 से 4 बार चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार हर 100 साल में 400 से 450 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। अगला जो सूर्य ग्रहण है वो 25 अक्टूबर 2022 को होगा, जो भारत से दिखाई देगा, और अगला जो चंद्र ग्रहण है वह 26 मई 2021 को होगा, जो भारत से दिखेगा। दोस्तों, आखिर में आपसे मुझे एक सवाल पूछना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जुड़े ऐसे बहुत से विश्वास और अंधविश्वास है, तो आपका क्या विचार है इन तथ्यों पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कोई भी साइंटिफिक रीजन है इस ग्रहण के विषय में तो हमें जरूर कमेंट में लिखिए। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।